इजराइल और हमास के बीच लंबे समय तक चली कयासबाजी के बीच सीज फायर हो चुका है। खबर है कि फिलहाल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से इस सीज फायर डील को मंजूरी दे दी गई है और अब कैबिनेट से भी इसे पारित किया जाएगा। इस मामले में गुरुवार को अगर मगर की स्थिति पैदा हो चुकी थी जब नेतन्याहू ने कहा था कि अभी सीज फायर नहीं हुआ है। उन्होंने हमास पर अंतिम समय में कुछ शर्तों से पीछे हटने का आरोप लगाया था। वैश्विक मीडिया में यह खबर अमूमन छा चुकी थी, लेकिन अब गुड न्यूज आ चुकी है। इससे माना जा रहा है कि हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू हो जाएगा। कैबिनेट में भी अब इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। यह सीज फायर अमल में आया तो मध्य पूर्व में लंबे समय बाद शांति हो जाएगी। आइए अब जानते हैं कि आखिर हमास और इजराइल के बीच सीज फायर डील में क्या क्या शामिल है। शुरुआती सीज फायर 6 सप्ताह का माना जा रहा है। इस दौरान इजराइल की फोर्सेस सेंट्रल गाजा से वापस लौटेंगी और फिलिस्तीनियों की वापसी होगी। इस डील में मानवीय सहायता की सामग्री वाले 600 ट्रकों को गाजा में एंट्री की परमिशन दी जाएगी। इनमें से 50 ट्रकों में ईंधन रहेगा। हमास के पास अभी भी 33 लोग बंधक हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। हमास सीज फायर डील के तहत हर सप्ताह 3 लोगों को छोड़ेगा। अपने एक नागरिक के बदले में इजराइल 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर सहमति जताई है। सीज फायर का पहला चरण 6 सप्ताह यानी कि कुल 42 दिनों का होगा। इस अवधि में हमास ने हर सप्ताह 3 इजरायलियों को छोड़ने पर सहमति जताई है। वहीं इजराइल सप्ताह में 90 फिलिस्तीनी छोड़ेगा। दूसरे चरण की बातचीत के पहले राउंड के 16वें दिन के बाद से शुरू होगी। बचे हुए लोगों को छोड़ने पर बातचीत होगी। हमास बंधकों को तभी छोड़ेगा जब इजराइल के सैनिक गाजा से निकल जाएंगे। तीसरे चरण में शव को वापस करने पर भी बातचीत होगी। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये कयासबाजी चल रही थी कि इजराइल और हमास के बीच में अब सीज फायर हो जाएगा, लेकिन बीते कल ही अचानक से ऐसी खबर आई जिसे सुनने के बाद वैश्विक तौर पर यह माना जा रहा था कि अब शायद ये सीज फायर ना हो पाए, क्योंकि नेतन्याहू की तरफ से यह आरोप लगा दिया गया कि हमास अपनी शर्तों से पीछे हट रहा है। लेकिन अमेरिका और कतर के भारी दबाव के बीच आखिरकार इजराइल को मानना पड़ गया और फिर अब खबर आई है कि दोनों अपनी अपनी तरफ से इस डील के लिए राजी हो चुके हैं। हालांकि फिलहाल नेतन्याहू कैबिनेट से इस सीज फायर को मंजूरी मिलना अभी भी बाकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जब इसे हरी झंडी दे दी तो अब उनकी कैबिनेट की तरफ से ये तय है कि इसे परमिशन मिल जाएगी। आपको बता दें कि इजराइल में कई मंत्री नेतन्याहू कैबिनेट के खासा नाराज चल रहे हैं और उनका मानना है कि हमास के साथ डील करना पीछे हटने जैसा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होता है कि कैबिनेट में जब इस मसले को रखा जाएगा तो आखिर कौन से मंत्री इसके समर्थन में आते हैं और कौन इससे पीछे हटते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।